यू कुलदीप जी ओवर टू एंड यू टीम। सर। और सबसे पहले मैं सबको बोलूंगा जय वैदिक आयुर की और जय ईस्ट और इंडिया। फ्रेंड्स, जय स्टोर इंडिया। यस फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुला के मैं तो ये कहूंगा कि मेरे संग में उपकार किया है, क्योंकि मेरा जो जिंदगी का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर आपके पास में कोई भी एजुकेशन है, किसी चीज की भी आपके पास में कुछ ऊपर वाले ने क्वालिटी दी है, तो उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को उसका फायदा मिले। किसी भी हालत में लोग जो हैं उस आपकी एबिलिटी का से वंचित ना रह जाएं, क्योंकि ये एबिलिटी सभी के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ किसी ना किसी के संग में दी है। और वो एबिलिटी जब आपके पास है तो उस एबिलिटी का जरूर लोगों को भरपूर फायदा पहुंचाएं। तो मैं तो सबसे पहले अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप लोगों ने, कुलदीप जी ने स्पेशली और अभिषेक जी ने और उनकी टीम ने मेरे को ये मौका दिया कि आज मैं आप लोगों के सामने कुछ हेल्थ टिप्स दूं और अपने आप को अच्छा रखें, हम कैसे अच्छे रहें, इसके लिए मैं कुछ आपको बताऊं। देखिए फ्रेंड्स, आज एक ऐसा, सब लोग आप देख रहे हैं कि आज के समय में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इसको जो है एक सेकंड दृष्टि की तरफ से देखा जाता है। जैसे पहले देखते हैं एलोपैथ और फिर देखते हैं आयुर्वेद और नेचुरोपैथी। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारा ये जो आयुर्वेद है ये 5000 साल पुराना है। नेचुरोपैथी, हम 5000 साल पुराने हैं। हमारे पास में ऐसे ऐसे चीजें होती थी कि उस समय में आप समझ सकते हैं कि पुराने समय में लोग 200 200 300 300 साल जिंदा रहते थे हमारे इसी देश के अंदर। और आज जब हम इतने ज्यादा एडवांस हो गए, इतनी ज्यादा पैथी आ गई, खास तौर से इतनी बड़ी एलोपैथी 300 साल से हमारे देश के ऊपर इस समय जबरदस्त तरीके से वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि हमारी जो आयु है वो घटते 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 60 और 70 के बीच में रह गई है। फ्रेंड्स, मैं अपने आप को ये मानता हूं कि अगर मैं अपने आप की अपनी पुरानी लाइफ को देखूं, 40 साल पुरानी जिंदगी में जाऊं, तो मैं देखता था कि गली मोहल्ले में 100 100 साल के लोग, बुजुर्ग लोग मिल जाया करते थे। अक्सर कई सारे लोग मिलते थे 100 100 साल के। आज गली में 100 साल का बुजुर्ग ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं है। कहाँ चले गए वो लोग? क्यों उनके संग में ऐसा हो रहा है कि आज हमारी आयु दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है? अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा जैसे चल रहा है, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि आने वाले 25 30 साल, 40 साल के बाद हमारी आयु शायद 25 30 साल ही रह जाएगी? ये क्या, ये जो चीज है, क्या ये सोचने का शब्द सब्जेक्ट नहीं है कि हमारी आयु क्यों घटती चली जा रही है रोजाना? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम हमें अगर अपने आप को उसी एज में जाना है, 200 200 300 300 साल वाली एज, जैसे हमारे ऋषि मुनि जिया करते थे, उसी एज में जाना है, उसी तरीके के सिस्टम को लाना है, तो दोस्तों हमें उसी दुनिया में जाना पड़ेगा। हमें उन चीजों को अपनाना पड़ेगा जो वो अपनाते थे। देखिए, मैं इस बात का एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूं कि क्लास के अंदर 40 50 बच्चे होते हैं, एक टीचर पढ़ाने वाला होता है। उसी क्लास के अंदर कुछ बच्चे टॉप करते हैं, एक दो बच्चे टॉप करते हैं, कुछ फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। जबकि वही क्लास है, वही टीचर है, वही बुक्स हैं, सब कुछ वही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ टॉप कर रहे हैं, एक दो टॉप कर रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, कुछ फर्स्ट या सेकंड ही आ रहे हैं? ऐसा सब टॉप क्यों नहीं कर रहे? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिसने उस चीज को जैसे लिया,
जितना सिंसियरली उसने उसको लिया। अगर आज भी हम अपनी हेल्थ के प्रति सीरियस नहीं होंगे फ्रेंड्स, तो हालात आप देख ही रहे हैं कितना बुरा हो गया है कि जरा सा कुछ होता है और आदमी चला जाता है। कितना दुख हुआ है इस बार, कितने लोग हमसे जुदा हो गए, हमारे साथी चले गए, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारी आंखों के सामने और हम उनको बचा ना पाए। ये छोटी बात नहीं है। जब बीमारी इस कदर इस लेवल पर पहुंच जाती है, तो उन डॉक्टर्स का कहना है कि अब आप आयुर्वेद का क्या, आयुर्वेद यहाँ पे क्या उनको बचा सकता है? मैं ये पूछता हूँ, ये मेरा एक सब्जेक्ट है और खासतौर से उन सारे लोगों से सब्जेक्ट है जो जिन्होंने इस वर्ड्स को इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये मीटिंग पूरे देश में लोग सुन रहे हैं, और ये मेरा प्रश्न उनसे भी है कि ये स्थिति पैदा ही क्यों हुई कि वो लास्ट स्टेज पे पहुंचा? उसको पैदा करने में किसका सबसे बड़ा हाथ है? किसने उस स्थिति को उस लास्ट स्टेज पे पहुंचाया? फ्रेंड्स, जब हमने आंखें खोली, तो आंखें खोलने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ एक देखा, वो देखा एक डॉक्टर, वो भी एलोपैथी। मेरी एलोपैथी से कोई लड़ाई नहीं है। एलोपैथी को जिस योग्य मैं मानता हूं, एलोपैथी अपनी जगह पे इतनी जबरदस्त चीज है, मैं मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन सिर्फ लड़ाई, और लड़ाई सिर्फ एक ही सिस्टम से है कि हम बीमार जब हो रहे हैं, तो हम अपने आप को रिकवर करने के लिए जब हम दूसरी चीज का सहारा लेते हैं, तो दूसरे लोगों को ऑब्जेक्शन क्यों होता है? हमें सेकंड दृष्टि से क्यों देखा जाता है? जबकि रियल में पूछो तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, ये दो ही एक ऐसे टॉपिक्स हैं, ये दो ही पैथी ऐसी हैं खास तौर से जो लोगों को क्योर करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कभी कभी आपको इत्तेफाक मिले, कभी मैं आपके संग में रूबरू डायरेक्ट हुआ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास में ऐसे-ऐसे कुछ टेस्टिमोनियल्स मेरी लाइफ के अंदर आए हैं, जिनको उन पैथीज़ ने रिजेक्ट कर दिया था, केवल मरने के लिए छोड़ दिया था कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब उनके ऊपर मैंने काम किया, अपने इस आयुर्वेद से, इस नेचुरोपैथी से ही काम किया, तो जो रिजल्ट आए, वो देखने वाले थे। मुझे खुद भी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये जो बीमारी को इतना टिपिकल तरीके से बताया गया है, ये एकदम से इतनी आसानी से कैसे ठीक हो गई? मुझे खुद भी समझ नहीं आया। और हकीकत में लोग इतना मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल हमें बताया जा रहा है। जितना डराया जा रहा है, उतना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बिल्कुल सिंपल, जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, भाई बच्चे, अगर तुम फर्स्ट नहीं आए, सेकंड आ गए या थर्ड आ गए या फेल हो गए, अगर आप चाहते हो कि आप भी टॉप करो, तो जो क्लास में बच्चा टॉप आया है, उसके उसने जो-जो काम किए हैं, उसको फॉलो करो। उसने ज़रूर वो कुछ ऐसा काम किया है, जो उस बच्चे ने नहीं किया, जो सेकंड आया था या थर्ड आया था या फेल हुआ। दोनों ने कुछ ना कुछ अलग ज़रूर किया। तो जिसने टॉप किया, आप केवल उसको डुप्लीकेट ही कर लो। आप मत जाओ, आपको कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर नहीं मिलता, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, लेकिन आपके अड़ोस-पड़ोस में ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी तरीके से जी रहे होंगे, उनकी आयु बहुत अच्छी होगी, उन्हें कोई रोग नहीं होगा, निरोगी होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग सबके मोहल्ले में होंगे। कम से कम उनके पास जाके ही बैठ लो कि बाबूजी आप बताइए, सुबह उठ के आपका लाइफ़स्टाइल क्या है? आप क्या-क्या करते हैं? आपको वो सारा ज्ञान वहीं से मिल जाएगा। अगर उसको आप फॉलो कर लेंगे, तो मेरा ये मानना है कि 100% ना सही, कम से कम 50%, 60%, 70% कुछ तो आपके पास में वो वाली चीज़ें आएँगी, उस चीज़ों को कुछ तो आप डुप्लीकेट कर पाएँगे। अगर आप उसको कुछ भी डुप्लीकेट कर पाएँगे, तो निश्चित ही आपके शरीर में आने वाले जो रोग हैं, वो होंगे नहीं। आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। जब आप खुद हेल्दी रहेंगे, तो सबसे बड़ा बात क्या होगा? आप अपने बच्चों को हेल्दी रख पाएँगे। आप अपने रिलेटिव्स को हेल्दी रख पाएँगे। वो टिप्स जो आपके पास आए हैं, वो टिप्स आप सबको बताएँगे, तो वो टिप्स के मार्फत आप सबको अच्छा रख पाएँगे। जितने भी जानने वाले दूर-दराज तक के भी लोग हैं, उनको भी आप अच्छा रख पाएँगे। और आप तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर तो आप देखिए, रोज़ाना ही आप लोगों को बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग ही मिल जाते हैं।
तो आप उनको भी वो टिप्स दे पाएंगे। आज मेरा जो आने का यहाँ पे जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ज्ञान की बातें अगर आपके पास वो मिल जाती हैं एटलीस्ट, तो कम से कम मेरा ये मानना है कि आप कम से कम उनको अपने साथियों को तो जरूर बता देंगे कि भाई अच्छा रहना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्या कैसे हम रहेंगे। एक हम इस समय सच पूछो चारों तरफ से हम एक ऐसे ऐसे जैसे हमारे ऊपर हम एक बैटल ग्राउंड के अंदर खड़े हुए हैं और चारों तरफ से हमारे ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं। हमारी स्थिति इस समय ये हो रखी है, एक आम आदमी की स्थिति है, हकीकत है ये। आप जो खाना खा रहे हैं वो वो अच्छा नहीं है, ऑर्गेनिक फूड नहीं है। जो आप ऑयल यूज कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। जो आप हवा ले रहे हैं वो अच्छी नहीं है। इवन जो आप पानी पी रहे हैं वो अच्छा नहीं है। आपको जहां पर आप रह रहे हैं, पहले हम दूर रहते थे, एक ऐसी जगह रहते थे जहां पे अगर हमें यूरिन भी करने जाना पड़ता था तो कम से कम 50 मीटर जाते थे, 50 मीटर आते थे, तो दिन भर में चल लिया करते थे। अगर 4-5 बार ऐसे जाना पड़ता था दिन भर में, पता चला 500 मीटर चल लिए। आज स्थिति आप ये आप देख ही रहे क्या हो गया है, फ्लैट सिस्टम हो गया है, चलने का काम भी खत्म हो गया। तो आज आपको नहीं लगता कि हमारा पुराना सारा सिस्टम ही चौक हो गया? हम कैसे ठीक होंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने आप को ठीक करने के लिए। हम बहुत दूर-दूर पार्क बने हुए हैं तो बहुत दूर बने हुए हैं। अब पता चला हमको जाना है तो सुबह 9 बजे ऑफिस, 8 बजे तैयार होके जाना है ऑफिस। अब पार्क किस समय जाएँगे आप? आपके पास इतना भी वक़्त नहीं होता है कि सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता टाइम जल थोड़ा समय लगा के खा लें। इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। जल्दी-जल्दी में जाता है। बहुत से लोग तो खाना पैक करके लेके ही चले जाते हैं, वो तो बेचारे खाते ही नहीं। वो तो सोचते हैं लंच में ही खाएँगे। और लंच में भी उनके पास ऑफिस का प्रेशर होता है, तो वो भी खाना नहीं खा पाते। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, उनका खाना बेचारा को शाम को वापस ही आ जाता है। वो नहीं खा पाते खाना। वो रात को आके पेट भर के खाना खाते हैं। जबकि हमारा नेचुरोपैथ, हमारा आयुर्वेद हमारे को ये ज्ञान देता है कि हमें कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, क्या कैसे सोना चाहिए। हकीकत में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमें कैसे ये सब कुछ कैसे करना चाहिए। सुबह उठ के पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करें, फिर रात तक क्या-क्या करें, कैसे अपने लाइफ को अच्छा बनाएं। जब तक ये चीजें हमें नहीं पता होंगी, हम कैसे अच्छे होंगे। मैं तो अगर कोई इसमें गवर्नमेंट के अधिकारी इस मीटिंग को कहीं सुन रहे हो, तो मेरा तो पर्सनल सजेशन है इस बात के लिए कि ये एजुकेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मस्ट होनी चाहिए, ताकि आदमी अच्छा हो जाए, उसको अच्छा रहने की आदत हो। लेकिन अगर अच्छा होगा, तो आप समझ रहे हैं इसके पीछे कितना बड़ा बिज़नेस है, उसका क्या होगा? तो सब चीज़ें बिज़नेस की दृष्टि से देखी जा रही हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात इस देश में ये है कि हम लोगों के अंदर से एक एक किसी को अच्छा करने की भावना के बीच में अगर पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो श हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो हम पैसा अगर हमारे पास बार-बार आएगा, तो हम पैसों के बीच में आएगा तो हम अपना कर्तव्य भूल जाएँगे। और ये आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पे ऐसा हो रहा है। लोग कर्तव्य को भूलते चले जा रहे हैं और सिर्फ वही काम कर रहे हैं जहां पर उनको पैसा आ रहा है। मैं फिर वही वाली बात कहता हूँ, एक सेंटेंस है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट वी रिक्वायर फॉर मनी फॉर एवरीथिंग। ये सच्चाई है, लेकिन इसके अलावा भी जिंदगी है कि अगर हम अपने आप को हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो बताओ उस पैसे का क्या होगा, बेकार है वो। आज हम प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सी ये एक बहुत कॉमन सी चीज है। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। फूड सप्लीमेंट्स का मतलब मीनिंग क्या है? फूड सप्लीमेंट्स का मीनिंग होता है कि जो खाना आपने खाया, उस खाने में जो आपको कुछ कमियां रह गई, वो कमियों को पूरा करते हैं फूड सप्लीमेंट्स, इसलिए उनका नाम रखा गया है फूड सप्लीमेंट्स। आपका कुछ कैल्शियम नहीं मिला, फूड सप्लीमेंट पूरा करेगा। आपको विटामिन सी नहीं मिला, फूड सप्लीमेंट पूरा करेगा। आपको विटामिन डी3 नहीं मिला, फूड सप्लीमेंट पूरा करेगा। तो इसलिए ये फूड सप्लीमेंट्स हमारी जिंदगी में आज की तारीख में एक अहम हिस्सा बन के आ गए हैं, जो हमारी जिंदगी को काफी हद तक सेव किए हुए हैं। लेकिन मैं फिर इसके बाद ये जरूर कहूंगा, अगर फूड सप्लीमेंट्स हैं
अच्छे हैं तो वैदिक आयुर्क्योर के ही फूड सप्लीमेंट क्यों, दूसरी कंपनी के फूड सप्लीमेंट्स क्यों नहीं? तो मैं आपको यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि वैदिक आयुर्क्योर के ही फूड सप्लीमेंट्स क्यों हमें लेने चाहिए। वैदिक आयुर्क्योर की फूड सप्लीमेंट्स में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरों के फूड सप्लीमेंट्स में नहीं होती है? वैदिक आयुर्क्योर की देखिए, मैं इसमें आपको एक ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज मुझे आज एक पेशेंट मेरे पास आता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसको एक 250 ग्राम हल्दी खिलानी पड़ेगी तभी वो अच्छा होगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि किसी आदमी को 250 ग्राम हल्दी खिला दी जाए एक दिन में? पॉसिबल नहीं है। तो उस 250 ग्राम हल्दी का अगर मॉलिक्यूल निकाल लिया जाए, मॉलिक्यूल मतलब अणु निकाल लिया जाए, तो उस मॉलिक्यूल का अगर कैप्सूल बना दिया जाए और उस कैप्सूल को आदमी के पेट में डाल दिया जाए, तो 250 ग्राम की हल्दी का असर उसकी बॉडी में आ जाएगा और वो आदमी क्योर की तरफ चला जाएगा, ठीक होने की तरफ चला जाएगा। तो आपने देखा कि एक कैप्सूल या चार, दो कैप्सूल उस 250 ग्राम हमने हल्दी से बनाए, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारा मॉलिक्यूल निकालने के बाद कचरा बच गया। दोस्तों, उस कचरे के भी कैप्सूल बनते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। तो वो लोग उस कचरे का भी कैप्सूल बनाते हैं और आप उस कचरे के कैप्सूल के ऊपर भी आपका लिटरेचर छाप देते हैं। अब मार्केट में आदमी कोई भी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको ये समझ नहीं आता कि वैदिक आयुर्क्योर का लूं या ये वाला लूं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आपको मैं बता रहा हूं, जितने भी जो मॉलिक्यूलर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ज्यादा में से कम बनते हैं, ज्यादा माल में से कम बनते हैं, इसलिए उनकी कॉस्टिंग हमेशा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए दूसरी कंपनियां जितनी भी हैं उनके जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं इस सबको लेके। लेकिन वैदिक आयुर्क्योर, वैदिक आयुर्क्योर के लिए मैं सबसे पहले इस कंपनी के हमारे जो सीएमडी सर हैं डॉक्टर फैजान सर, उनके लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूं, उनको मैं सल्यूट करता हूं अपने आप से सिर्फ इस बात के लिए। और शमशाद साहब को मैं इसके लिए सल्यूट करता हूं सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने जो हमारे लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो एक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो कहते हैं बेशक हमें ना भी मिले, हमें कम मिले, लेकिन हमारे जितने लोग जो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें उनको भरपूर कुछ ना कुछ मिले, उनको सेहत जरूर मिले। जो वो बेचारे लोग जो महंगे महंगे प्रोडक्ट की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहे, वो वैदिक केयर के प्रोडक्ट से अपना इलाज कराएं और वो ठीक हो जाएं। तो इसके लिए जितने भी लोग ठीक हुए हैं उन लोगों की ब्लेसिंग्स उनको गई हैं, मेरी खुद की भी ब्लेसिंग्स उनको गई हैं, क्योंकि इनका इस सब का मार्फत अगर कोई बना है तो वो है डॉक्टर फैजान खान सर, शमशाद सर और हमारी कंपनी के बाकी और डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, क्योंकि सारा डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। तो उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने ये सब कुछ किया है, इसलिए उनको हमेशा धन्यवाद हमें देता रहना पड़ेगा। और साथ में ये अपॉर्चुनिटी के माध्यम से प्रोडक्ट लोगों के घरों घरों तक पहुंचाए, ये एक और उनको धन्यवाद देने वाली बात है कि इसके बहाने लोगों के घरों घरों तक ये प्रोडक्ट पहुंचे। और आज जितने भी लोग जब उनके पास में पैकेज चला जाता है वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो वो उसको सोचते हैं कि अब इसका कुछ तो किया जाए, तो वो अक्सर फोन करते हैं, मेरे से बातचीत होती है और वो कहते हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, कोई कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ बट मैं इन प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे तो दोस्त आप बीमारी की तरफ नहीं जाओगे। दो बातें हैं, या तो बीमार होकर इलाज कराओ या बीमार ही मत हो, कौन सा बात करना है ये आपको देखना है। बीमार होके इलाज कराना है तो इंतजार करते रहो कि बीमार हो गए तो इलाज करा लोगे, कुछ मत खाओ, जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बीमारी की तरफ जाऊं ही ना, तो बेशक इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो। ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत जबरदस्त हैं, बहुत ही फायदे के प्रोडक्ट्स हैं। इनको जितने भी लोगों ने आज तक इस्तेमाल किया है, एक भी आदमी ने, मैं इतना जानता हूं कम से कम इस वैदिक आयुर्वेद के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो पिछले कुछ समय के अंदर मैंने मेरे माध्यम से भी यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट गए होंगे तो कम से कम नहीं तो 5-7 हजार 10 हजार लोगों तक जरूर ये गए होंगे, इससे ज्यादा ही लोगों को गए होंगे। और ऑनलाइन कंसल्टेंसी के अंदर तो ना जाने कितने लोगों को मैंने बताया है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी कंपनी ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है कि मैं ऑनलाइन ऑनलाइन
ऑल इंडिया लेवल पर कंसल्टेंसी दूं, तो उसमें तो ना जाने कितने लोगों के पास गए होंगे, मुझे खुद भी याद नहीं है कि उनका मैं कोई ट्रैक रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी लोगों के पास गए हैं, मेरे पास वहां से जब रिपीटेड फोन आए हैं, तो उन लोगों ने एक ही बात कही है कि सर वैदिक आयुर्वेद के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, और हम आपको भी धन्यवाद देते हैं, आपके डायरेक्टर्स को भी धन्यवाद देते हैं। ये कमाल किसकी वजह से हो रहा है? वैदिक आयुर्वेद की वजह से हो रहा है, ई स्टोर इंडिया की वजह से हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे, वैसे तो देखिए हमारे पास 100 प्लस आज की तारीख में नियर अबाउट प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट को आपको बयान करना तो पॉसिबल नहीं है, और ना ही मैं आपको कोई डॉक्टर बनाने यहाँ पे आया हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब ये समझ में आता है कि यार डॉक्टर साहब ना अब डॉक्टर ही बनाने वाले हैं, तो उनको मीटिंग बोरिंग लगने लगती है और वो मीटिंग को छोड़ने की कोशिश कर रही है वो। तो मैं आपको कोई डॉक्टर बनाने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपनी सेहत का कैसे बेहतर रख सकते हैं, उस सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं, वो सेहत अपनी बेहतर करें। तो उसके लिए अगर आपको कोई कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे सभी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। बल्कि आज इस मीटिंग के बाद कुछ ऐसा तोमर साहब ने ऐसा कुछ रखा भी है कि हम अपने कुछ बीमारी को लेके बातचीत करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका समाधान दूं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स ये देने जा रहा हूं कि हम सुबह से लेके शाम तक क्या करें, और हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कैसे बरकरार रखें। क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो एक ही टॉपिक है, बूस्टिंग इम्यूनिटी विद वैदिक आयुर्वेद। इसके साथ में हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस हमें और करने पड़ेंगे, क्योंकि आई बिलोंग टू नेचुरोपैथी, तो मैं कुछ नेचुरोपैथी के रास्ते भी आपको इसमें बताता हूँ। तो आपका ये नेचुरोपैथी और वैदिक आयुर्वेद का जब कॉम्बिनेशन होता है तो कमाल हो जाता है दोस्तों, रियल में कमाल हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट इतना फास्ट आता है कोई सोच नहीं सकता है, और ये हकीकत है। तो मैं आपको पहले तो मैं वो बताता हूँ कि हम सुबह उठ के गलतियां जहां पे कर रहे हैं उन गलतियों को ठीक करें। जैसे सबसे पहले बात आती है सुबह उठ के हम क्या करें। सबसे पहले जैसे उठे, हमारा पहला काम क्या हो, हम जैसी सुबह सुबह उठे तो सबसे पहले बिना ब्रश किए हुए सबसे पहले थोड़ा सा 1 से 2 गिलास या मैक्सिमम 4 ग्लास तक, 4 ग्लास तक पानी को पिए। वैसे पानी का पीने का हिसाब किताब क्या है, आपके वेट के अनुसार पानी पिया जाता है। आपका जितना वेट है, सपोज वेट आपका है 60 kg, तो 20 किलो पर 1 लीटर पानी पिया जाता है। 20 किलो पर 20 किलो वजन के ऊपर 1 लीटर का मतलब हो गया, अगर आप 60 किलो के हैं तो 3 लीटर पानी, 3 लीटर का मतलब 1 लीटर में लगभग 4 ग्लास पानी होता है। तो आपको 4 का मतलब 12 ग्लास पानी आपकी बॉडी में जाना चाहिए। अब खाली पानी ही नहीं, अगर किसी को पानी अच्छा नहीं लगता है तो खाली पानी ही नहीं बोलूंगा, 12 ग्लास लिक्विड जाना चाहिए, लेकिन उसमें कोल्ड ड्रिंक नहीं जानी चाहिए, याद रखना। कोल्ड ड्रिंक हमारे सेहत का दुश्मन है, याद रखना। कोल्ड ड्रिंक दुश्मन क्यों है मैं बता देता हूँ आपको अभी हाथ क्या, क्योंकि इस बात को बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और कोल्ड ड्रिंक अगर हम 6 महीने में एक बार भी पियेंगे तो समझ लीजिए हमारी बॉडी 6 महीने, अगले 6 महीने के लिए खराब हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक का मैं इसलिए दुश्मन हूँ। हमारे जो दूसरे बाबा रामदेव जी हैं, कोल्ड ड्रिंक को कहते हैं टॉयलेट क्लीनर, वो गलत नहीं बोलते हैं। क्लीन करके देख लेना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि इतना क्लीन कर देता है वो? फ्रेंड्स, उसका जो पीएच होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, वो <2 होता है, पूरा एसिड होता है वो। जब वो टॉयलेट को साफ कर सकता है, तो आपके अंदर क्या करता होगा आपको पता है? आपके सारे सिस्टम को खराब कर देगा वो। सारा सिस्टम, पूरा अंदर की जितनी भी 72,000 नाड़ियां हैं, उनको गला देगा वो। जब वो गल जाएंगी, फिर आप कहोगे कि मेरे को एसिडिटी हो रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमने जाने अनजाने में एक बार ऐसा कर लिया। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ, लेकिन 6 महीने में कभी कभी इतना सा पी लेता हूँ एक छोटा सा पैक। मैं कहता हूँ वो भी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कोल्ड ड्रिंक को किसी भी हालत में, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आपकी सेहत का दुश्मन है, याद रखना। दूसरी बात, उसका पीएच लेवल क्योंकि 2 और 2.5 के बीच में होता है। हमारे को जो पीएच चाहिए, हमारे को जो पानी चाहिए, उसका जो पीएच है वो एटलीस्ट 8 से 10 चाहिए, अगर हम अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं।
तो 8 से 10 pH का पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारी बीमारी, हमारे बहुत शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को वो खुद ब खुद भगा देता है, ठीक कर देता है। तो इसलिए पानी का, हमारा जो पानी होता है, खासतौर से जो जमीन से पानी निकलता है, मैं तो वैसे उसी के पक्षधर होता हूँ कि आप उसी पानी को पिए जो जमीन से निकलता है, क्योंकि उसका पीएच सही होता है, उसके अंदर आयरन मिनरल सब होते हैं। बस आज के समय में जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई वो ये हुई कि क्योंकि हमारी जमीन के अंदर आज की तारीख में इंडस्ट्री से जो बचा हुआ केमिकल होता है वो जमीन में डाल दिया जाता है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पानी खराब हो रहा है। हमारे कुछ लोग यहाँ पर कंप्लेंट कर रहे हैं कि आवाज सही नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए, ऐसी जगह पे जाइए जहां पर आपका इंटरनेट सही हो, सो दैट आपको कनेक्टिविटी सही मिले और आपको वॉइस सही मिले। ये निश्चित ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, मेरा ये मानना है। इसलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब पानी की बात मैंने आपको बोली, तो सुबह उठ के, हाँ, जहां पर ये इंडस्ट्री का पानी जाता है, तो ऐसे में हमारा पानी पूरा का पूरा नीचे खराब हो गया है, और वो केमिकल बेस्ड पानी वहां पे आ रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कैंसरस एलिमेंट आ रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैंसर बन रहा है। तो आप लोगों को किसी को भी इस बीमारी, भयानक बीमारी से बचे रहें, तो इसके लिए आप आरओ का प्रयोग कर सकते हैं। आप आरओ के पानी का पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें उस पानी को अल्कलाइन बनाएं। बहुत सारे तरीके आज की तारीख में अल्कलाइन बनाने के आ चुके हैं, उनको अल्कलाइन बना के पिए, तो आपकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी बीमारियां चली जाएंगी। सुबह उठ के उस पानी को पिए, कम से कम 1 गिलास से 4 गिलास तक पिए। एकदम नहीं पी सकते हैं तो धीरे धीरे कोशिश करें, पहले दिन 1 गिलास, फिर धीरे धीरे करके मात्रा बढ़ाएं। बिल्कुल, जो हम बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए हमें ये करना है, क्योंकि हमारी जो रात की जो राल होती है, जिसके शरीर मुंह में जो होती है, वो जिसको हम बेकार समझ के ब्रश के साथ बाहर फेंक देते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो हम उसको अपने साथ में रखें। दूसरी बात, वो हमारी बॉडी को अच्छा करती है। दूसरी बात मैं आपको ये बोलूंगा फ्रेंड्स, की हमारे पास पानी पीने के बाद फिर हम अपने सुबह की जो भी मॉर्निंग वॉक है उसको थोड़ा बहुत जितना भी करते हैं वो करें। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत योग का सहारा भी जरूर लें, प्राणायाम करें। देखिए, हम क्यों बोलते हैं प्राणायाम, बॉडी में ना, बॉडी को 2 तरीके का फूड चाहिए होता है। हमारे शरीर को 2 तरीके का फूड चाहिए होता है। एक तो फूड होता है जो हम खाना खाते हैं, उससे तो हमारा फूड, हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, रस बन जाता है। वो रस, क्योंकि खाना खाने से क्या चीजें बनती है, हम खाना क्यों खाते हैं, खाना हम खाते हैं इसलिए क्योंकि उससे रस बने, और साथ में रस के साथ में उससे एक वेस्ट बनता है, वो वेस्ट मल के द्वारा बाहर चला जाता है। तो जो हम रस बनता है, वो रस जो होता है एक्चुअल में वो पूरी बॉडी का खाना होता है। हड्डियों का भी खाना उसमें होता है, किडनी का भी खाना उसमें होता है, लीवर का भी खाना उसमें होता है, लंग्स का, मतलब आप देखिए पूरी बॉडी के अंदर उसका खाना होता है। स्किन का, बोन्स का, सबका खाना उसी रस के अंदर होता है। तो जिसकी बॉडी में वो रस नहीं बन रहा होता है, उसकी इम्यूनिटी कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि अपनी उस रस को जनरेट करें, उस रस के बनने में जो खामियां आ रही हैं उन खामियों को दूर करें। तो वो नहीं समझ में आता है तो मैं आज बताता हूँ कि उन खामियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। आज इसलिए मैं कहता हूँ उस बात को ध्यान से सुने, और आप सबको बताए भी उन खामियों को हम दूसरा कैसे करें। दूसरा हमारा फूड होता है ऑक्सीजन। 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर। 72,000 नाड़ियों को रोटी नहीं चाहिए, उनको चाहिए ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के मामले में कहा जाता है ऑक्सीजन इज अवर फर्स्ट फूड। अगर वो नहीं मिलेगा तो 10 सेकंड में आदमी चला जाएगा, और खाना तो 10 दिन भी नहीं मिलेगा तो भी जाएगा नहीं। तो इसलिए फर्स्ट फूड इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा, हम जनरली बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे देखा है, वो क्या करते हैं, वो सेकंड फूड तो लेते हैं बट फर्स्ट फूड नहीं लेते हैं। जब वो फर्स्ट फूड नहीं लेते हैं तो फर्स्ट फूड की वजह से जो बॉडी में डेफिशिएंसीज आने वाली होती हैं वो सारी आ जाती हैं। तो वो डेफिशिएंसीज कौन सी होती हैं, हमारी 72,000 की 72,000 नाड़ियां खराब होने लगती हैं। तो जब 72,000 नाड़ियों में इलास्टिसिटी कम होगी, उनके अंदर खराब होंगी, उनके अंदर ब्लॉकेज बनने लगेगी, तो बीपी की शिकायत होगी। बीपी की शिकायत होगी तो कहीं ना कहीं बॉडी में पेन शुरू हो जाएंगे,
ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा तो हमारे किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स ये सारे ऑर्गन्स हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि सबको फूड चाहिए ब्लड के मार्फत, वो रस हमारी बॉडी में पहुंच जाता है जो हमने किया। ऑक्सीजन, इसलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन हमारा फर्स्ट फूड है, तो उसको हम जरूर करें। तो इसलिए मैं सभी को ये सलाह देता हूं कि आप खाने के साथ साथ अपनी बॉडी को ऑक्सीजन रूपी फूड जरूर दें। और ऑक्सीजन रूपी फूड, वैसे तो हम नाक से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, लेकिन मैं फिर वो बोलता हूं कि जब ऑक्सीजन भी जाती है और ये फूड भी जाता है, तो फिर हम 250 साल क्यों नहीं जिंदा रह रहे? सोचने वाली बात है। पुराने लोग कैसे 250 साल जिंदा रहते थे? वो भी तो यही दो चीजें लेते थे। तो आज भी हम अगर ये दोनों चीजें लेते हैं तो हम 250 साल जिंदा रहना चाहिए, तो क्यों नहीं रहते 250 साल जिंदा? इसका पीछे कारण है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं अपने आप से, जो केवल ऐसी नाक से सिंपल ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो योग के माध्यम से नहीं ले रहे हैं। अगर आप उसे योग के माध्यम से लेंगे तो पूरी बॉडी के अंदर जहां जहां पे भी, जैसे मैं प्राणायाम की बात करता हूँ, जब हम प्राणायाम करते हैं तो एक नाक से जब सांस खींचते हैं बहुत तेजी से, तो क्या होता है, हमारी सांस लंबी सांस खींचती है, और दूसरी तरफ हम जब सांस छोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो सांस हमारी जब जब हमारी लंबी सांस खींचती है, और हम सांस, मैं तो थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड करता हूँ। वो क्या ऐड करता हूँ, जब भी आप प्राणायाम करें तो थोड़ी देर के लिए जब लंबी नाक खींचे, सांस खींचे, तो 10 सेकंड के लिए नाक जरूर बंद करें, 10 सेकंड के लिए। और उस 10 सेकंड के बीच में भगवान से ये प्रार्थना करें, उनको बोलें कि अभी तक का जो आपने जीवन दिया है बहुत अच्छा दिया है, और आज भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो रही हैं। अपने आप से आप बॉडी को आप कमांड दें, तो जब आप अपनी बॉडी को कमांड देंगे तो बॉडी आपकी कमांड के हिसाब से चलने वाली है। तो कमांड के हिसाब से देखिए, हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं, जब तक हमें कौन बताता है कि ब्रेक लगाओ, कौन बताता है कि आप स्टीयरिंग दबाओ, कौन कहता, कौन, ये कोई ना कोई तो शक्ति है ना बॉडी के अंदर जो हमें बता रही है। इसका मतलब हमारी बॉडी के ऊपर कोई कमांड कर रहा है। तो सिमिलरली जैसे हम अपनी बॉडी को कोई किसी तरीके की कमांड देते हैं, हम कहते हैं हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, या हम कहते हैं आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, तभी वो काम हो पाता है, अदरवाइज हो नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ऊपर वाले को धन्यवाद करते हुए ये जरूर एक्टिविटी को रखें, तो आप जल्दी ठीक होंगे। दूसरी बात, एक चीज और बताता हूँ। आपने देखा होगा मुद्राएं, हमारे पास कुछ ऐसी मुद्राएं हैं। मैं आज आपको एक ऐसी मुद्रा बताता हूँ ऑनलाइन, इसके माध्यम से ये बहुत फायदेमंद है पूरी बॉडी के लिए। जैसे ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं, आप देख रहे हैं, ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों के ऊपर अंगूठा रखेंगे और लंबी सांस खींचेंगे, और सांस को आप होल्ड करिए, अपने चेस्ट के ऊपर सांस को रखिए, सोचिए ये चेस्ट के ऊपर मेरी सांस होल्ड है, और उसको जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। तो जब आप देखेंगे कि आप 50 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3, ऐसे भी लोग हैं जो 2-2, 3-3, साढ़े 3-3 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम सांस को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपने आप को उठा के देखें तो 10, मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आप टोटल मिला के 10 मिनट के अंदर आप अपनी एक दिन सांसें गिनना कि आप 10 मिनट के अंदर कितनी बार सांस ले लेते हैं, तो उसका जो एवरेज आएगा वो आएगा 40 से 50 हजार कम से कम। तो 40 से 50 हजार का मतलब ये है, 40 से 50 सांस का मतलब ये है कि आपकी बार बार वो जो सांस आप ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम हो रही है। तो जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम होगी तो आप ये मानते हैं कि भगवान ने सांसें आपको गिन के दी हैं? अगर भगवान ने ये सांसें गिन के दी हैं तो कंजम्पशन आप जितना बचा के चलोगे उतना लंबा चलोगे। तो वो लोग क्या करते थे, आपको याद होगा जो ऋषि मुनि होते थे, वो एक सांस खींचते थे और उससे अपनी सांस को अपने कपाल में भर लिया करते थे और समाधि पे चले जाया करते थे। तो वो सांस उनकी 6-6 महीने तक एक ही सांस चलती थी। तो फ्रेंड्स, इस यही एक बहुत बड़ा कारण था, उनको अपनी सांसों पे कमांड था, कंट्रोल था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। नाउ बहुत जल्दी ये सब चीजें मैंने आपको बताई। अब आ जाती है बात प्रोडक्ट्स की। बहुत सारे लोग के चाहते हैं कि जल्दी से प्रोडक्ट बताया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट हमारे को पता चल जाए और हम जल्दी से प्रोडक्ट खा के ठीक हो जाए। लेकिन मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट तो आप खाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट के साथ में अगर आप नेचुरोपैथी का इस्तेमाल करेंगे तब अच्छे होंगे। खाने खाने के बाद पानी पीने का ध्यान रखें। खाना खाने के बाद पानी 1 घंटे के बाद पिए, इससे पहले पानी ना पिए, बीच में पानी ना पिए,
अगर बीच में पानी पिएंगे तो बॉडी के अंदर हमारे जो रस बनता है वो नहीं बनेगा। जब रस नहीं बनेगा तो आपको बॉडी की इम्यूनिटी, जो हमारी प्राण शक्ति है, मिलेगी नहीं। इसलिए वो खाली खाली प्रोडक्ट को यूज करने से नहीं मिलेगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप प्रोडक्ट के साथ में इस चीजों को भी अप्लाई करें, जो हमारा नेचुरल सिस्टम है उसके ऊपर आपको आना पड़ेगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे पास में इस समय बहुत ही खाने के मामले में 3 बातें और बताऊंगा। सुबह का खाना हमेशा 10 बजे तक हमारी जो पाचन शक्ति होती है दैट इज 100%। सुबह जितना भी खाओ, जैसा भी खाओ, सब पचा लोगे। लंच के अंदर वो शक्ति 50% आ जाती है और डिनर में वो शक्ति 25% आ जाती है। तो इसलिए सुबह का खाना खूब दबा के खाएं, दोपहर का खाना उसका 50% खाएं और रात का खाना 25% बहुत भिखारियों की तरह से खाएं। रात का खाना स्वस्थ रहेंगे हमेशा। लेकिन हमारे संग में हो उल्टा रहा है आज की तारीख में। हम सुबह का बहुत कम खाते हैं, दोपहर में थोड़ा ज्यादा खाते हैं और रात को पूरा पेट भर के खाते हैं। फिर खाने के बाद चल नहीं पाते और वो रात भर खाना रखा रहता है। बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण वही है। इसलिए पहले बताया गया है कि अगर आप खाना खाते हैं तो एटलीस्ट जल्दी खा लें। जल्दी खाएंगे और उसके बाद अगर 3 घंटे तक आप सोते नहीं है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में आप रहेंगे, एक्टिविटी में रहेंगे तो आपका जो खाना होगा वो पच जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। हम रात को 10 बजे 9 बजे के बाद खाना खाते हैं, उसके बाद खाना खा के सो जाते हैं, फिर हम दवाइयां ढूंढते रहते हैं। तो अब बात आती है कि हम अपने आप को इन सब के साथ साथ अपने आप इन दवाइयों का भी, इन प्रोडक्ट का भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा इसके अंदर होने वाला है। जैसे अब मैं आ जाता हूं आपको मेन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। राइट। जैसे सबसे पहला जो हमारा सबसे सुपर फूड है, जिसको हम बोलते हैं हमारी इस कंपनी का मास्टर ब्लास्टर प्रोडक्ट, वो है हमारा वोंजा सुपर। ये जो वोंजा सुपर है, ये प्रोडक्ट दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जितनी भी तारीफ की जाए, क्यों कम है? क्योंकि ये इससे बड़ा सुपर एंटीऑक्सीडेंट कोई होता नहीं। ये बहुत सारी बीमारियों में काम करता है, हमारे कब्ज को भी तोड़ता है, हमारी आईसाइट्स को भी अच्छा करता है, हमारे हार्ट को भी अच्छा करता है। हमारे अंदर जितनी भी बेरीज हैं उनके सारे जो उपयोग हैं उन सब का उपयोग ये हमें बेनिफिट देता है। और फाइनली क्या होता है, जब हमारी ये बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है तो हमारी एज बढ़ती है। तो आप देखिए इसकी खेती कहाँ पे होती है? इसकी खेती होती है लद्दाख में। लद्दाख में जो लोग इसकी खेती का प्रोडक्ट को इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं उनकी आपको आयु बताऊं तो उनकी आयु 100 से 150 साल के बीच में है। आज भी ऐसे माहौल के अंदर भी जहां पे हम 70 साल नहीं जी पा रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको एक लंबी आयु जीवन दे सकता है, वो भी निरोगी। तो इस प्रोडक्ट को आप किसी को भी दे सकते हैं। ये शुगर फ्री है, डायबिटिक पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। दिमाग से एक चीज बिल्कुल ये निकाल दीजिए कि डायबिटीज पेशेंट मीठे फ्रूट नहीं खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप डायबिटीज पेशेंट को मीठे फ्रूट खिलाओगे तो उसकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फ्रूट्स के अंदर दोस्तों ग्लूकोज नहीं होता है। ग्लूकोज को जब भी आप ब्लड में मिलाएंगे तो शुगर शूट कर जाएगी। लेकिन फ्रूट्स में होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को जब भी आप ब्लड में मिलाएंगे शुगर लेवल डाउन आ जाता है। तो इसीलिए हमारे को ये बहुत समय तक बहका के रखा गया कि फ्रूट्स भी नहीं खाने हैं डायबिटीज में। अगर आपने फ्रूट्स खा लिए तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए आप फ्रूट्स भी नहीं खाइए, आप बीमार रहिए ताकि आप हमारी दवाइयां खाते रहिए। मैं कहता हूं कि ये खाइए, फ्रूट्स, मीठे फ्रूट जरूर खाइए, कुछ खट्टे फ्रूट्स खाइए, डायबिटीज बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। और डायबिटीज की दवाइयां संग में खाइए, मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद कि डायबिटीज के अंदर क्या क्या खाना होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। दिन में इसको आप 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम। खाना खाने के पहले लेना है। शाम को अगर इसको लेना है तो दिन छुपने से पहले लेना है, रात को नहीं लेना, दिन छुपने से पहले लेना है। सुबह सुबह
खाना खाने के नाश्ते के पहले लेना है। वैसे जूसेस के बारे में हमेशा ये कहा गया है कि फ्रूट्स या जूसेस आप मॉर्निंग में लीजिए, बहुत अच्छे होते हैं। छाछ, मट्ठा और दही उसको दोपहर में खाइए और दूध उसको रात में लीजिए। तो आप अगर इस तरीके से हम इसको इसको उल्टा-पुल्टा कर देंगे तो आप देखिए बीमार हो जाएँगे। आप दूध को दोपहर में पीना शुरू कर दीजिए, आप बीमार हो जाएँगे। आप दही को रात में खाना शुरू कर दीजिए, आप बीमार हो जाएँगे। आप जूस को रात में पीना शुरू कर दीजिए, आप बीमार हो जाएँगे। करके देख लीजिए। बहुत से लोग करते भी होंगे, उन्हें पता नहीं होगा बेचारों को, लेकिन बीमार होंगे वो। आप इसको टाइम टेबल को हर चीज़ का एक टाइमिंग है, हर चीज़ को किसी इस तरीके से बताया गया है। अब इसको आपको कितना लेना है, इसको ये पहली बात तो ये नुकसान नहीं करता है। आप जितना ज़्यादा भी ले सकते हैं तो फ़ायदेमंद है, इसमें कोई घाटे की बात नहीं है। आप इसे 3 दिन में ही बोतल खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपने क्योंकि ₹1000 खर्च करे हैं, तो ₹1000 की इज़्ज़त देते हुए इसको खर्च करना है, तो एट लीस्ट 30-30 एमएल ज़रूर सुबह-शाम पिएँ। तो 30-30 एमएल का मतलब हुआ 60 एमएल 1 दिन में खर्च होगा, तो इसमें कोई पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी पी सकते हैं और पानी मिलाना चाहें तो मिला भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे आप मौसमी के जूस में क्या आप पानी मिला के पीते हैं? पूछता हूँ मैं आपसे। मौसमी के जूस में पानी तो नहीं मिलाते। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें पानी मिला के पिएँ। आप मिला के पीना चाहते हैं, पी लें, कोई बात नहीं है। थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन अगर बिना मिलाए भी आप इसे पीते हैं, तो भी ये फ़ायदा उतना ही पहुँचाएगा। कोई इसमें कोई कम नहीं पहुँचाएगा। तो अपने दिमाग से ये हटा दीजिए कि मिला के पिएँगे तो कुछ और हो जाएगा और बिना मिलाए पिएँगे तो कुछ और हो जाएगा।